हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं, टॉपिक जो करने वाले हैं वह डेंगू और चिकनगुनिया की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, क्या ये नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया ये टॉपिक? नहीं जी, नई एनसीईआरटी में या फिर पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो वही एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, वो पुरानी एनसीईआरटी में भी थी, नई एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, अब बात ये आपके दिमाग में आ रही है कि भैया फिर पहले भी थी अब भी है, तो ये इस बार इतना बवाल क्यों मच रहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया को अलग से क्यों करवा रहे हैं सारे? वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पहले जो नीट का सिलेबस था उसमें स्पेसिफिक डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब जो है, जो नया सिलेबस आया उसके अंदर डेंगू और चिकनगुनिया को अलग से डिजीज जो है वो मेंशन कर दी गई है, इसलिए अलग से टॉपिक जो है वो ऐड किए गए हैं नीट के सिलेबस के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर तो वही लाइन है, ठीक है, लेकिन नीट के सिलेबस के अंदर नेट ये दोनों टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं प्रॉपर, इसलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन को करने की जरूरत है। अब अपन को उतना ही पढ़ना है जितना अपने लिए रिलेवेंट है जी एग्जाम के लिए। अपन कोई डॉक्टर, अरे डॉक्टर बन रहे हो क्या? डॉक्टर बन रहे हो लेकिन कोई एमबीबीएस कर रहे हो क्या? यहाँ पे नहीं कर रहे, तो अपन जितना अपने लिए रिलेवेंट होगा उतनी अपन बातें करने वाले हैं। ठीक बात है, चलो शुरुआत करते हैं। डेंगू से शुरुआत करेंगे, चिकनगुनिया को पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये शायद 2 महीने पहले बनाता तो ज्यादा व्यूज आते, लेकिन अब बना रहे हैं। चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं। डेंगू, ठीक, इसको कुछ लोग डेंगी बोलते हैं ना। अब ये डेंगू डेंगी, मैं तो भाई डेंगू बोलूंगा इसको, क्योंकि मैंने तो बचपन से डेंगू ही सुना है और हॉस्पिटल वगैरह में पोस्टर जितने भी देखे हैं सब में डेंगू ही देखा है मैंने, तो लिखा हुआ हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं डेंगू बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने भी, मैं जहां तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी डेंगू ही सुना होगा। ठीक है, लेकिन इसको डेंगी भी कहते हैं भाई। ठीक है, शायद वो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते होंगे, ऐसा अपन को उसमें नहीं जाना है। देखो, डेंगू जो है ना, ये इसका जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर कहते हैं इसको। कॉमन नेम क्या है इसका? ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार होती है ये। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम हो क्या है? ब्रेक बोन फीवर। हिंदी में इसका अनुवाद सीधा हो जाएगा क्या? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक, बुखार होती है भाई इसके अंदर, और दर्द होता है हड्डियों के अंदर ना, जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर दर्द होता है बढ़िया वाला। ठीक है, कैसे होता है डेंगू, होता क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डेंगू होता है यार एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, डेंगू का जो रोगजनक है वो कौन है? एक वायरस है। ठीक है, नाम क्या है वायरस का? डेंगू वायरस नहीं नाम है उसका। ठीक है, और आपको यह ध्यान में रखना है कि जो वायरस है वो कैसा है? आरएनए वायरस है। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। अब डेंगू है, डेंगू वायरस, ये तो याद रख लोगे, लेकिन वो क्या है? वायरस कैसा है? आरएनए वायरस है। अरे ठीक बात है क्या? ठीक है, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं बताया आपको, सिंपल सी बातें बताई हैं। क्या बातें बताई हैं? कि डेंगू जो है, ठीक, डेंगू जो है उसका कॉमन नेम क्या है? ब्रेकबोन फीवर नाम है इसका कॉमन नेम। ठीक है, ब्रेकबोन फीवर भी इसको कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर बढ़िया वाला दर्द होता है। अब बात करें ये इसका रोगजनक कौन है जी डेंगू का? रोगजनक इसका सिंपल है, कौन है? डेंगू वायरस है। कौन है? डेंगू वायरस। और ये वायरस कैसा होता है? आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। ठीक बात है। और ये कौन से ग्रुप का वायरस है? ये जो जिस ग्रुप का वायरस है वो कौन सा ग्रुप है? फ्लेवी वायरस ग्रुप का ये वायरस होता है। जो डेंगू वायरस है कौन से ग्रुप का है? फ्लेवी वायरस ग्रुप का। ठीक है, और इस डेंगू वायरस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्बो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बो वायरस कहते हैं इसको। अब इसको आर्बो वायरस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्थ्रोपोड जनित विषाणु है। ठीक है, अब इसका आर्बो, ये तो मैंने हिंदी में को बना दिया। ठीक है, लेकिन आर्बो वायरस इसलिए कहते हैं, AR का मतलब क्या है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोड। BO का मतलब क्या है? बोन। ठीक है, बोन, और वायरस वायरस। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड बोन वायरस है ये, है ना। हिंदी में बात करूं तो आर्थ्रोपोड जनित वायरस है। ठीक है, जो आपके मच्छर होंगे, ठीक है, तो मच्छर क्या इसको फैलाने का काम करेगा, इसलिए ये आर्बो वायरस का मेंबर है। ठीक है, आर्थ्रोपोड इसको फैलाने का काम करता है इस वायरस को। ठीक है, तो इसलिए क्या है? आर्थ्रोपोड जनित वायरस है ये। एक बार वापस रिपीट करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डेंगू जो है, ब्रेकबोन फीवर इसको कहा जाता है। रोगजनक कौन है इसका? डेंगू वायरस है, आरएनए वायरस होता है ये। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेंगू वायरस कैसा है? आरएनए वायरस। फ्लेवी वायरस नाम का एक ग्रुप है, उसका ये मेंबर है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस और क्या कहा जाता है? आर्बो वायरस कहा जाता है इसको। आर्बो वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्थ्रोपोड जो है इसको फैलाने का काम करता है, इसलिए आर्थ्रोपोड जनित वायरस है, इसलिए इसको आर्बो वायरस कहा जाता है। ठीक बात है, चलो। वाहक कौन है इसका? डेंगू वायरस का वाहक कौन है? फैलाने का काम कौन करता है? कौन करता है? एडीज, फीमेल एडीज एजिप्टाई। ठीक है, कौन है? मादा एडीज एजिप्टाई नाम है जी, मच्छर का नाम है ये। ठीक है, कौन सी मच्छर है? मादा एडीज। ठीक है,
ठीक है। मादा एडीज आपको याद रखना है। मादा एडीज एजिप्टाई जो है ये मच्छर है, ठीक है। और ये क्या करता है, मच्छर मतलब फीमेल मच्छर है ये, ठीक है। और ये क्या है, फैलाने का काम करता है। मान लो किसी एक इंसान को डेंगू हो गया जी, तो क्या होगा, एक मच्छर आया और जिसको डेंगू उसको काट लिया उसने, ठीक है। और वो तो खून पीने गई है ना मच्छर का, भाई सीधा सा उसको डेंगू से मतलब नहीं है, वो गई है खून पीने। जिस इंसान को डेंगू था उसने काटा, ठीक है, खून पिया उसका, और फिर जाकर उसने किसी स्वस्थ इंसान को काट लिया, तो जिस इंसान का डेंगू था उसका खून दूसरे के अंदर ट्रांसफर, डेंगू जी ट्रांसफर हो गया जी, ठीक है, उसको भी डेंगू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो मादा एडीज एजिप्टाई है, ये जो फीमेल जो है, ये जो फीमेल मच्छर अपन ने मलेरिया के अंदर भी देखा था कि ये जो फीमेल मच्छर है यार यही क्यों काटती है, फीमेल जो है यही खून क्यों चूसती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो स्टेटमेंट बहुत खराब है, लेकिन हंसी मजाक के लिए ठीक है, ठीक है। तो जो मादा है, ठीक है, फीमेल जो लोग होती हैं वही क्या है यार, खून चूसती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मच्छर भी जो है, मच्छरों में भी फीमेल ही भाई खून चूसती है। मतलब ये क्या है, इसमें ये नहीं है कि इंसान, जानवर, कीट, किसी में नहीं भाई, सबके अंदर फीमेल का ही दबदबा है, ठीक है। मेल को फॉलो करना है, फीमेल जो है उसकी ही माननी पड़ेगी, उसकी ही चलेगी। तो देखो मच्छरों में भी किसकी चल रही है, फीमेल की ही चल रही है। अब फीमेल क्यों काटती हैं, इस पर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो है फीमेल के पास में ही वो साधन है, जो काटने वाला साधन है, जो खून चूसने वाला साधन है, वो फीमेल के पास में ही, मेल को वो साधन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। फीमेल को वो साधन नहीं दिया गया है जिसे खून चूसा जाए, वो साधन किसके पास में है, फीमेल के पास में ही है, ठीक है, फीमेल मच्छर के पास में। दूसरी बात, पहला बात तो साधन उसके पास में, तो वही काटेगी। दूसरा, ये जो अपना ब्लड होता है ना, अपना ब्लड होता है, अब वो खून क्यों चूस रही है, इसलिए चूस रही है क्योंकि अपने ब्लड के अंदर क्या है, प्रोटीन है जी, क्या है, प्रोटीन है। और वो प्रोटीन किसके लिए काम में लेंगे, वो अपने अंडे बनाने के लिए, अपने अंडों को बनाने के लिए और उनको विकसित करने के लिए अपने खून की मदद लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, प्रोटीन वगैरह है। अपने खून के अंदर तो भर भर के प्रोटीन है, ठीक है। तो आ जाओ, क्योंकि मादा मच्छर को अंडे के निर्माण और विकास के लिए मानव रक्त से आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो मादा मच्छर जो वो काटती है। सिंपल सी बात है। देखो फीमेल के पास में क्या है, खून चूसने की शक्ति तो फीमेल के पास में होती है, बच्चे पैदा करने की शक्ति भी किसके पास में, फीमेल के पास में जी, ठीक है। तो उसको बच्चे पैदा करने हैं, अंडे बनाने हैं, तो भाई अंडे बनाने हैं तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन की, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से लाएगी भाई, इंसानों का खून चूसो, उसमें से निकाल लो, उसमें रक्त में आयरन भी है, प्रोटीन भी है, काम बन जाएगा आपका। इसलिए जो है, जो आपकी मादा एडीज जो एजिप्टाई है वो तो इसीलिए काटती है, उसको कोई डेंगू वेंगू से मतलब नहीं, डेंगू तो फिर वो फैला देती है, अनजाने में फैलाती है, ठीक है। लक्षण क्या है जी, डेंगू के लक्षण क्या है, उच्च ज्वर, ठीक है, ज्वर का मतलब बुखार आएगी, तेज, उच्च मतलब तेज बुखार आएगी इसके अंदर ना, तेज बुखार आती है, चकते बन जाते हैं शरीर पे, चकते, चकते क्या होते हैं, रैशेस, रैशेस तो समझते हो, अरे लाल लाल निशान बन जाएंगे पूरे शरीर पे, ठीक है, तो चकते बन जाते हैं। पेशीय पीड़ा होगी, पेशीय पीड़ा का मतलब मसल्स के अंदर दर्द होगा, पेशीय मतलब पेशी, मसल्स, ठीक है, मसल्स के अंदर दर्द होगा, ठीक है, बढ़िया वाला। जोड़ों में दर्द होगा, ठीक बात है। बोन पेन, हड्डियों में भी दर्द होगा, तभी तो उसका नाम क्या है, ब्रेकबोन फीवर, हड्डियां टूट रही हैं, इस प्रकार का इसमें क्या होता है, दर्द होता है, इसीलिए तो इसका नाम भी क्या है, हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी तो कहते हैं, ठीक है। सिर दर्द तो होगा ही होगा। आई बॉल में दर्द, जो आपकी जो आंखें हैं ना, जो आपकी आंखें हैं इनमें दर्द होता है इसके अंदर, डेंगू के अंदर आंखें जो है ये लगता है कि बाहर आने को हो रही हैं, आंखें जो बाहर निकलेंगी यार, इतना दर्द, खतरनाक दर्द होता है इसके अंदर, ठीक है। जी मिचलाना, इसके अलावा जी मिचलाना, ठीक है, या तो जी मिचलाएगा या फिर उल्टी, अरे उल्टी होने से पहले जी मिचलाता रहता ना, हाँ, या तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी होने लग जाएगा, या फिर जी मिचलाने लग जाएगा। लिम्फ नोड्स और जो टोन्सिल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है इसके, ठीक है, लक्षण किसके हैं, ये डेंगू के लक्षण है। एक चीज और बता देता हूं मैं यहां पे, चलो वो मैं आगे बताऊंगा आपको ना, चलो यही बता देता हूं कि इसमें जब टेस्ट करते हैं अपन प्लेटलेट्स की कमी आती है, ये यहां पे लिख देता हूं, मैं आगे बताऊंगा ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसकी क्या होती है, कमी आती है, प्लेटलेट्स की कमी आती है, ये तो आप सबने सुना होगा, ठीक है, कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की कमी आएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने लक्षण बताए आपको, ये किसके लक्षण है, ये है क्लासिकल डेंगू के लक्षण है। कौन से डेंगू, क्लासिकल डेंगू के लक्षण है ये, चलो इसको मैं यहां लिखता हूं, ये जो लक्षण मैंने बताया किसके लक्षण है, ये क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल डेंगू। तो डेंगू दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल डेंगू जिसको कहते हैं क्लासिकल डेंगू, और एक जो होता है वो गंभीर डेंगू होता है, खतरनाक डेंगू होता है, जिसका नाम क्या है, हेमरेजिक डेंगू होता है। वो कैसा होता है, हेमरेजिक डेंगू, नाम से पता लगा इसमें क्या होगा, हेमरेज होगा। कैसे होगा अभी बताता हूं, आज ठीक है। दूसरे प्रकार का जो डेंगू है वो कौन सा है, हेमरेजिक डेंगू, और ये गंभीर होता है, ये भी क्या है, ये गंभीर होता है, खतरनाक होता है जी,
ठीक बात है। और ये हेमरेजिक डेंगू कब बनता है? ये जब क्लासिकल डेंगू जो है उसको प्रॉपर तरीके से शुरुआत में ही उस पर ध्यान ना दिया जाए, काफी टाइम निकल जाए, प्लेटलेट्स बहुत डाउन जब आ जाती है ना, 10,000 की जब नीचे प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तो हेमरेजिक डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये गंभीर होता है जी। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? हेमरेजिक डेंगू के लक्षण क्या है? क्लासिकल डेंगू वाले ये लक्षण तो होंगे ही होंगे, ये वाले जो लक्षण मैंने अभी बताया आपको, ये वाले तो इसमें होंगे ही होंगे, प्लस इसमें एक लक्षण और हो जाता है, वो क्या है? कैपिलरीज का फटना। जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, अपनी छोटी छोटी जो रक्त वाहिकाएं हैं, पतली पतली जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो क्या होंगी? फटने लग जाएंगी, और जब फटने लग जाएंगी तो रक्त उनसे बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये क्या है? इसके लक्षण है हेमरेजिक डेंगू। इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या है? छोटी छोटी पतली पतली जो रक्त वाहिकाएं वो क्या है? फटने लग जाती हैं। ठीक है, समझ में आई? क्लासिकल डेंगू और हेमरेजिक डेंगू में फर्क पता लगा आपको? क्लासिकल डेंगू नॉर्मल है, उच्च जवर होगा, चकते हो जाएंगे, शरीर पे पेशी पीड़ा होगी, जोड़ों में दर्द होगा, उसके अलावा बोन पेन होगा, उसके अलावा आपको जी में चलाना होगा, उल्टी होगी, उसके अलावा आपको मैंने आपको बता दिया कि लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स में सूजन, आई बॉल में दर्द और उसके अलावा सिर में दर्द। ये हो गई आपके क्लासिकल डेंगू के लक्षण। फिर मैंने आपको कहा कि एक हेमरेजिक डेंगू भी होता है, उसके अंदर ही वो गंभीर होता है। हेमरेजिक डेंगू जो है वो गंभीर होता है, और उसके अंदर जो लक्षण की बात करें तो उसमें क्लासिकल डेंगू वाले लक्षण तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो है जो रक्तवाहिकाएं, जो पतली पतली रक्तवाहिकाएं हैं वो फटने लग जाती हैं उसके अंदर। ठीक बात है, चलो आ जाओ। अब बात करें इसके निदान की। जो आपका डेंगू है उसका निदान कैसे करें? निदान क्या होता है? डायग्नोसिस कैसे करें, उसको डायग्नोस कैसे करें? ठीक है, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास में जाओगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, तो भाई सीधी सी बात है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे बुखार चढ़ेगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, बिल्कुल जाओगे। तो डॉक्टर के पास में आप गए, आपको नहीं पता कि डेंगू हो गया आपको, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा? आप डॉक्टर थोड़ा ना, ठीक है, आप बनोगे डॉक्टर, अभी थोड़ा ना। डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर के साहब ये हो रहा है मेरे, है ना, जैसे आप बताओगे समझ जाएगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि क्या है भैया, इसके डेंगू हो चुका है। लेकिन वो अपनी तसल्ली के लिए क्या है, कुछ टेस्ट करवाएगा। कौन कौन से टेस्ट करवाएगा? एक तो ब्लड टेस्ट करवाता है, वो क्या करवाता है? ब्लड टेस्ट, ठीक है, सीबीसी टेस्ट करवाएगा। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्लेटलेट्स का पता लग जाएगा उसको, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स डाउन आ रही हैं, उसको शक तो पहले ही हो गया है, किसको? डेंगू हो गया लड़के को, लेकिन फिर भी वो तसल्ली के लिए, भाई कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, पुष्टि करने के लिए वो ब्लड टेस्ट करवाता है, और उसके अंदर वो प्लेटलेट्स काउंट देख लेता है। अगर प्लेटलेट डाउन आ रही है, मतलब क्या है? लड़के को डेंगू हो चुका है। एक और टेस्ट है इसका, ब्लड टेस्ट से तो पर पता लगा ही सकते हैं, उसके अलावा एक और टेस्ट है, टोर्निक्विट टेस्ट भी कहते हैं इसको। कौन सा टेस्ट है? टोर्निक्विट टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं? ये टेस्ट ध्यान से सुना, ब्लड टेस्ट तो आप सबको पता है। टोर्निक्विट टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? एक बेल्ट टाइप होता है, बेल्ट, ठीक है, एक पट्टा टाइप होता है, ठीक है, उस पट्टे को हाथ पर बांधेंगे, और हाथ पर बांधने के, कस के हाथ पर बांधेंगे, और हाथ पर बांधने के बाद उसको खोलेंगे। तो जब खोलते हैं तो वहां पर पूरा लाल निशान बन जाता है एकदम से। मतलब आप बोलोगे भैया नॉर्मल बेल्ट को बांधोगे तो भी नॉर्मल निशान की वो हो जाएगा, नहीं, उसमें अलग टाइप का लाल निशान बन जाते हैं, ऐसे लगेगा कि खून बाहर ही निकलने वाला है, इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? टोर्निक्विट टेस्ट। अगर ऐसा बहुत ही ज्यादा लाल हो रहा है तो डॉक्टर को पता लग जाता है इसके डेंगू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, तो उससे क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें से रक्त बाहर आने लगता है, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? ट्रीटमेंट क्या है? देखो, वायरस जो है, वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनका कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो ये जो वायरस से होने वाली बीमारी है तो इसका भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस को मारने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट है? भाई दर्द हो रहा है लड़के को, ठीक है, भाई हड्डियों में दर्द है, ठीक है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, तो क्या करेंगे? पेन किलर दे दो जी। क्या दे दो? पेन किलर दे दीजिए उसको। और क्या करना पड़ेगा? और उसको बहुत सारे फ्रूट्स आपको देने पड़ेंगे, दरवा आपको देने पड़ेंगे, चाहे वो आपका ये जो ग्लूकोज वाले जो है आपका ये चढ़ाओ, ठीक है, और उसके अलावा पानी वानी पिलाओ उसको, पपीता का जूस पिलाओ, पपीता के पत्तों का जूस पिलाओ, ठीक है, ये सारा सिस्टम चलता है। और बकरी का दूध भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है, पता है आप लोगों को सबको, ठीक है। चलो आ जाओ, ये सारी इसके ट्रीटमेंट हो गए। चलो अब बात करिए, ये तो हो गया, देखो ये सारा क्या होगा आपका, डेंगू हो गया, इतना ही है बस, डेंगू खत्म, ठीक है। डेंगू का क्या है? ब्लैकबोन फीवर नाम है, किससे होता है जी? डेंगू वायरस। कौन से ग्रुप का है? फ्लेवी वायरस ग्रुप का नाम है, ठीक है। आरएनए वायरस होता है, आर्बो वायरस इसको कहते हैं, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड जनित विषाणु है, ठीक है। इसका वाहक कौन है जी? फीमेल आपका अडीज एजिप्टाई जो आपकी मच्छर है, वो क्या है इसकी वाहक है। शकल दिखाऊं इसकी, एक बार शकल दिखा देता हूं, आज शकल दिखा देते हैं फीमेल। ये रही जी, ये रही आपकी फीमेल एडीज एजिप्टाई। ये मच्छर देखे होंगे आपने सबने, ठीक है। देखो ये नॉर्मल मच्छर से अलग दिख रहा है, कैसे अलग दिख रहा है? इस पे देखो, ये देखो सफेद सफेद धारियां हैं इस पे, है ना, सफेद सफेद धारियां हैं, तो ये नॉर्मल मच्छर से क्या है? अलग है, ठीक है। ये क्या? फीमेल एडीज एजिप्टाई, ठीक है। ये मैंने आपको लक्षण इसके बताई दिए। दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल डेंगू होता है, हेमरेजिक डेंगू होता है। निदान के बारे में बता दिया मैंने, ब्लड टेस्ट कराओ, टोर्निक्विट टेस्ट है एक, ठीक है, और ट्रीटमेंट पेन किलर दे दो, उसको दर्द दो, ठीक है। और ये इसकी लाइफ साइकिल है।
सिंपल है जी, कुछ नहीं इसके लाइफ साइकिल के अंदर, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस दिखा देता हूं। ये देखो, ये एक इंसान है जी, ठीक है, ये इंसान है, इसको क्या है जी, इसको है डेंगू, इसको क्या है डेंगू, इसको खाया किसने, ये एडीज मस्क्यूटो को खा के गई है, ठीक है, ये जो मच्छर है इसको खा के गया, ये मच्छर फिर दूसरे नॉर्मल इंसानों को खाया, ठीक है, इसको भी डेंगू हो गया, फिर इसको दूसरा कोई मच्छर आएगा वो इसको खाएगा, फिर इसको खा लेगा, इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। चलो जाओ, चिकनगुनिया की बात करते हैं। चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया इसमें क्या है, शरीर इसमें झुक जाता है, ठीक है, चिकनगुनिया किसी को होता है तो इसमें शरीर जो वो बैंड होने लग जाता है, झुक जाता है, ठीक है, झुकता क्यों है, दर्द की वजह से झुक जाता है शरीर, ठीक है, तो शरीर एकदम से झुका हुआ हो जाता है इसके अंदर, किसके अंदर है, चिकनगुनिया के अंदर हो जाता है, ठीक है। रोगजनक कौन है, ये वाली बातें आपको इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान में रखनी है। वो जो है आपका डेंगू, उसको कहते हैं ब्रेकबोन फीवर, कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार करते हैं इसको। चिकनगुनिया जो है इसको, इसमें शरीर जो वो झुक जाता है ना, झुका हुआ जाता है शरीर। रोगजनक कौन है इसका, चिकनगुनिया वायरस। कौन सा है, चिकनगुनिया वायरस। ये भी कैसा है, आरएनए वायरस है, ये भी कैसा है, आरएनए वायरस, और ये भी आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस क्यों कहते हैं, आर्थ्रोपोड जनित वायरस है, ये आर्थ्रोपोड जनित विषाणु, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, इसलिए इसको भी आर्बो वायरस कहते हैं, ठीक है। वह कौन है इसका भी वही मादा एडीज एजिप्टाई, वही इसका भी वह है, डेंगू का है वही चिकनगुनिया का है, ठीक है। लक्षण की बात करें, लक्षण भी वैसे सेम से आपको दिखेंगे, कुछ फर्क है। उच्च जबर होगा, ठीक है, बुखार तेज आएगी, चकते हो जाएंगे शरीर पर, रैशेस बन जाएंगे, ठीक है, लाल लाल निशान बन जाएंगे, ग्रंथियों में सूजन आने लग जाते हैं, ग्लैंड्स जो है ग्रंथियां उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, पेशीय पीड़ा होगी, मसल्स में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द तो होगा, जोड़ों में दर्द तो डेंगू के अंदर भी था, लेकिन चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द अलग से होता है। कैसे, बहुत तेज जोड़ों में दर्द होता है, बहुत तेज जोड़ों में दर्द होता है, और सिर दर्द होता है इसके अंदर। तो ये सारे लक्षण है किसके, चिकनगुनिया के लक्षण हो गए। उच्च जबर, चकते बनना शरीर पे, ग्रंथियों में सूजन आना, पेशी पीड़ा होना, तेज जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, ठीक है। निदान क्या है जी इसका, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस मतलब आपको ठीक है, किसी को भी अगर ये लक्षण आ रहे हैं, कुछ बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास में जाएगा, उसको थोड़ा ना पता चिकनगुनिया हो गया, डॉक्टर के पास में जाएगा, वो ये लक्षण बताएगा, तो डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार इसके डेंगू है कि थोड़े लक्षण थोड़े मिलते जुलते हैं, चिकनगुनिया है, तो फिर वो क्या कराएगा, उसको पता लग गया डेंगू चिकनगुनिया में से कोई है, तो क्या करेगा, टेस्ट करवाएगा। टेस्ट क्या करवाएगा, ब्लड सैंपल लेगा और आपका आरटीपीसीआर करवाएगा। आरटीपीसीआर में पता लग जाएगा उसको, या फिर एंटीबॉडी एंटीजन जो आपका इंट्रैक्शन है वो देखेगा, ठीक है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो आपका इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो देखेगा, और उससे पता लग जाएगा कि कौन सा यहां पर विषाणु आया है, और उस विषाणु देखकर वो पता लगा लेगा कि ये क्या है, इसके चिकनगुनिया है कि डेंगू है, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट क्या है, ये भी वायरस से होने वाली डिजीज है, तो वायरस के लिए अपने पास में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो यहां पर क्या देंगे अपन, दर्द है जी तो पेन किलर दे दो अगले को, ठीक है, पेन किलर दे दो ताकि राहत महसूस करे, और उसको दर्द दो, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स उसको दिए जाएं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया जूसेस देने चाहिए उसको, पपीता वगैरह के पत्ते के जो जूसेस हैं, उसके अलावा उसको जो ड्रिप वगैरह वो तो देते ही हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो बात हो गई, ये आपके मैंने लक्षण ये ऊपर होगा, चिकनगुनिया भी कंप्लीट है ना, डेंगू भी कंप्लीट है। अब यहां पर एक चीज और बतानी है आपको कि इनके बचाव और इनके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इन रोगों से कैसे बच सकते हैं, बचने के कुछ उपाय हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इलाज इनका कोई खास है नहीं अपने पास में, इलाज तो नहीं है, ठीक हो जाते हैं इसमें, ठीक हो जाते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इनकी साइकिल है, ठीक है। और जब भी किसी को डेंगू वगैरह चिकनगुनिया होता है तो मच्छर काटने के बाद में, मतलब उसको हो जाता है, उसके बाद में लक्षण कितने दिन बाद में दिखाई देंगे, तो 2 से 7 दिन के बाद में वो लक्षण दिखाई देते हैं अपन को, ठीक है। चलिए, अब बात करें इनकी बचाव और नियंत्रण की बात करते हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं अपन, बचाव यार ऐसे कर सकते हो कि आपने घर के आसपास में जहां पर आप रह रहे हो वहां पर आप आसपास में पानी जमा ना होने दें, ठीक है, चाहे वो नाली का पानी हो, कैसा भी पानी हो, बारिश का पानी हो, कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। जहां पर अगर इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर उसको साफ सफाई करी जाए, ठीक है। कूलर वगैरह है आपके घर में, ठीक है, उनके अंदर पानी भरते हो तो उसको भी टाइम टू टाइम साफ सफाई करनी चाहिए, वरना वहां पर भी क्या है, ये जो मच्छर है ये अपना एरिया बना लेते हैं और वहां पर क्या है वो ब्रीडिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, इनके जो लार्वा है वो बनने लग जाते हैं, अपने अंडे, इनके अंडे बनने लग जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपकी, जहां मतलब आसपास के एरिया में पानी जमा नहीं होने देना। अगर पानी जमा होगा तो उसमें मच्छर आएंगे, और मच्छर आएंगे तो फिर तो डेंगू मलेरिया ये सारी चीजें लेके आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा और बचाव के क्या साधन है, बचाव के साधन है बड़े जो जल निकाय हैं, जैसे बड़े तालाब हो गए, इनमें क्या करोगे, ठीक है, बड़े तालाब है भाई, वहां पर तो पानी भरेगा, उनको कैसे साफ कर सकते हो, तो उनके लिए भी कुछ उपाय है, क्या है, कीटनाशक का छिड़काव करो, उनमें क्या कर दो, कीटनाशक का छिड़काव कर दो तो मच्छर मर जाएंगे उससे, ठीक है। उसके अलावा केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर सकते हो। केरोसिन ऑयल का छिड़काव से क्या होगा, केरोसिन ऑयल जो है वो पूरी उसकी सतह, देखो तेल जो है वो घुलता तो है नहीं पानी में, ठीक है, तो पानी में तेल घुलेगा नहीं, तो ऑयल जो है केरोसिन ऑयल वो पूरी
पानी की जो सरफेस है, तालाब की पूरी सतह पर क्या फैल जाएगा वो तेल, ठीक है। और जो इसके अंडे जो होते हैं ना, ये जो एडीज आपकी जो एजिप्टाई, जो मादा एडीज एजिप्टाई जो मच्छर है, इसके जो अंडे होते हैं उनको ऑक्सीजन तो चाहिए भाई, ठीक है। ऑक्सीजन लेने वो ऊपर आएंगे पानी से, और पानी से जब ऊपर आएंगे तो ऊपर क्या बिछा रखे अपन ने, केरोसिन की परत बिछा दी, तो वो क्या सांस वगैरह ले नहीं पाएंगे, तो वैसे मर जाएंगे, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं। एक आती है गेम्बूजिया मछली आती है, एक मछली आती है गेम्बूजिया मछली, ठीक है। और वो गेम्बूजिया मछली जो है, अगर वो उस पानी में, उस तालाब के अंदर अपन छोड़ देंगे ना, तो वो जो गेम्बूजिया मछली है वो सारे मच्छरों को खा जाती है। उसका काम यही है, मच्छरों खाना ही काम है उसका ना। तो मलेरिया हो गया आपका, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, सारे मच्छरों से फैलने वाली है। तो इनमें क्या है, गेम्बूजिया मछली बेस्ट है जी, ठीक है। गेम्बूजिया मछली डालो तालाब के अंदर, क्योंकि बड़ा तालाब वगैरह है, ठीक है। आपकी वही ये है कि उसको तो आप हटा नहीं सकते, ठीक है। वहां पर तो पानी रहेगा ही रहेगा, तो वहां पर गेम्बूजिया मछली डाल दो, ठीक है, सही हो जाएगा। और ड्रैगन फ्लाइज जो है उनको भी आप उस तालाब के अंदर डाल सकते हो, ताकि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो भी क्या है, इन मच्छरों को खा जाते हैं, ठीक बात है। यहां पर जो है ये पन्ने इसके बचाव और नियंत्रण भी देख लिए, और ये आपके डेंगू और चिकनगुनिया आपका कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है जी, ठीक है। इतना कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, इसमें से आएगा अगर डेंगू और चिकनगुनिया में से ही क्वेश्चन आया तो, ठीक है। चलो, समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।